इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचकुला में विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इससे किसानों और पालकों की आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार इस क्षेत्र में नई योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जोड़ने की दिशा में काम कर रही है, ताकि रोजगार और आय दोनों को बढ़ावा मिल सके। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। 2025 को आप लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला था। आप लोगों ने उस दिन मांग भी किया था कि हम शहद का उत्पादन तो भारी मात्रा में करते हैं, परंतु बाजार भाव कम होने के कारण हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथियों, आप लोग, हमने कहा था कि आप किसान पुत्र हैं, किसानी के साथ साथ आप अलग से भी अपना रोजगार का साधन खड़ा करते हैं, जिसका जिक्र हमारे अभी मंत्री जी ने भी किया है। हरियाणा सरकार लगातार किसान को मजबूत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको मजबूत कर रही है। आप देख रहे हैं, किसानों को चाहे मछली पालन के अंदर उनको आगे बढ़ाया जाए, अगर किसान के ऊपर प्राकृतिक कोई आपदा आती है तो उसकी भी क्षति पूर्ति के माध्यम से भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। और साथियों, इसी प्रकार से हमारा सब्जी का किसान, अगर उसको बाजार में उसके दाम कम मिलते हैं, उसको घाटा पड़ता है, तो उस घाटे की भी भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार करती है। आपने भी हमें कहा था कि हमें इस व्यवसाय में कहीं ना कहीं कई बार मार्केट भाव में वेरिएशन आने से उसके भाव कम हो जाते हैं। हमने 16 अगस्त 2025 को इसी पंचकुला की पवित्र भूमि पर यह घोषणा की थी कि हम मधुमक्खी पालक किसान को भी इस भावांतर भरपाई योजना के साथ जोड़ने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। और साथियों, मुझे खुशी है कि आज आप सबको विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर उसका लाभ भी आज आप तक पहुंचेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरियाणा पर्यटन निगम समय समय पर राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराता रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला जैसे आयोजनों ने हरियाणा को देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई पहचान दिलाई है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, हरियाणा पर्यटन निगम आप और हम सब जानते हैं, समय समय पर कुछ न कुछ हरियाणा के लिए नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की एक्टिविटीज़ करता रहता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, शिल्प मेला, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी पहचान है। उसके बाद आप आइए, होली मिलन समारोह, दिवाली मेला, आत्मनिर्भर भारत दिवाली मेला, और अब ये
हेरिटेज एंड सिटी वॉक और इसके बाद मैंगो मेला। तो ये कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ हमारा हरियाणा टूरिज्म विभाग बहुत अच्छे तरीके से लोगों को जोड़ने के तरीके से, लोगों को अपनी पहचान को और मजबूत करने के लिए, अपनी विरासत, अपने हेरिटेज स्पॉट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, नई पीढ़ी को और जानने के लिए ये सारे के सारे प्रोग्राम चलते हैं। इसी तरह से 30 मई को 6 टूरिस्ट स्पॉट्स पर, जिसमें पिंजौर है, टिकरताल है, आपका मोरनी हिल और आपका सूरज कुंड है, इस तरह से 6 स्पॉट्स पर जो है आपकी जो है ये सिटी वॉक जो है, हेरिटेज सिटी वॉक, ये रहेगी। सुबह इसका समय रहेगा 6 से 8। इसमें QR कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके इसमें रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 500 रुपया इसमें फीस है। उसमें आप जाएंगे तो आपको इसमें चाय की, कॉफ़ी की, स्नैक्स की एक ब्रेकफास्ट के तौर पर जो है वो आपको इसमें मिलेगा 500 रुपये में। आप 2 घंटे आप उसमें रह सकते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंचकुला में विश्व मधुमक्खी दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने मधुमक्खी पालकों के उत्पादकों की समीक्षा की और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं पर प्रकाश भी डाला। मंत्री ने इस दौरान कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में MSP जैसे समर्थन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने ईंधन आपूर्ति से जुड़े मुद्दों और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर जानकारी दी। कार्यक्रम में किसानों और पालकों को आत्मनिर्भर बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। जब हम ये फेस्टिवल मनाते हैं ना, वर्ल्ड लेवल पे, स्टेट लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे, इससे वातावरण बनता है, इसकी जानकारी दूर दूर तक जाती है। जैसे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये सारे देश में जाएगा। इससे पशु पालकों को और मक्खी पालकों को एक अच्छा संदेश मिलता है। आप प्रोत्साहन देने की शुरुआत कर रहे हैं कोई? प्रोत्साहन तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बार इसको MSP तय कर दिया, इसका भाव अंतर कर दिया था। अब नुकसान थोड़ी है, वातावरण बनता है जब हम ये फेस्टिवल। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सोनीपत से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, SP जोगेंद्र शर्मा ने बताया कि CIA फर्स्ट यूनिट को गुप्त सूचना मिली थी कि ड्रेन नंबर 8 के पास कुछ संदिग्ध लोग हथियारों के साथ किसी वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत 2 टीमें गठित कर इलाके की घेराबंदी कर दी। कार्रवाई के दौरान संदिग्धों की तलाश की गई और सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस का कहना है कि समय रहते कार्रवाई कर संभावित अपराध को रोका गया। मामले की आगे की जांच जारी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। हमारी CIA पुलिस जो हमारी यूनिट है CIA 1, आज उसके बाद मुखबिर खास ने सूचना दी थी कि यहाँ पर ड्रेन नंबर 8 जो गोड़ गांव के पास है, यहाँ पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं और आज किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और उनके पास असला भी देखा गया है। तो जैसे ही सूचना मिली तो हमारी जो पुलिस पार्टी ने 2 टीम बनाई, हमारी CIA 1 इंचार्ज राजीव ने, और यहाँ जब मौके पर पहुँचे, जैसे ही मौके पर पहुँचे पुलिस पार्टी को देखते हुए पहले एक अक्यूज ने पुलिस पार्टी पर फायर किया है और लगातार एक के बाद 3 फायर किया उसने, और जिसमें हमारी पुलिस पार्टी ने भी क्रॉस में फायर किया है, जिसमें एक जो अक्यूज है राजू नाम का व्यक्ति है, जिसपे काफ़ी एक दर्जन से भी ज़्यादा मामले हैं, जिसमें 392 लूट वगैरह के मामले हैं। और कुछ दिन पहले एक सदर थाना हमारा सोनीपत में भी एक वारदात हुई थी, जिसमें ये मेन आरोपी है, उसके पैर में गोली लगी है और हमारा बदले में जब उन्होंने फायर किया, हमारे जो CIA इंचार्ज हैं उनके भी जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उस पर एक फायर लगा है और एक के बाद एक उसने 3 फायर करे। जब उसके पैर में गोली लगी तो यहाँ पर गिर गया और उसका जो असला था वो गिरने के बाद दूसरा जो हमारा आरोपी है संजय नाम का, उस पर भी आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हीनियस क्राइम के हैं, जिसमें 302 के और 300 लूट के मुकदमे। संजय अभी तक जो प्राथमिक हमारी जो जांच मिली है, जो मेरे को रिपोर्ट मिली है, वो बहादुरगढ़। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अंबाला से है, जहां ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में दवा विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद रखकर देशव्यापी आंदोलन का
समर्थन किया। व्यापारियों का कहना है कि अनियंत्रित डिजिटल फार्मेसी संचालन और नियमों की कमी से छोटे केमिस्टों पर गंभीर असर पड़ रहा है। दवा विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता और नियमन की कमी है, जिससे स्वास्थ्य सुरक्षा को भी खतरा बढ़ गया है। इस विरोध के दौरान कई मेडिकल स्टोर पूरी तरह से बंद रहे। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया। है मैं स्टेट एसोसिएशन का प्रेस सेक्रेटरी 3 बार रहा हूं। आज देश भर में जितने भी ऑनलाइन फार्मेसी चल रही हैं, उनके माध्यम से नकली दवाइयां ग्राहकों को, मरीजों को मिल रही हैं। उन मरीजों के हक के लिए केंद्रीय सरकार को जगाने के लिए आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी है कि ऑनलाइन फार्मेसी को बंद किया जाए। जब एक रिटेलर को 7 से 15% का डिस्काउंट मिलता है, तो ऑनलाइन फार्मेसियां 40-40, 50-50% कैसे डिस्काउंट दे देती हैं? ये आम नागरिक को जागरूकता करने के लिए एक दिन की स्ट्राइक पूरे हिंदुस्तान में रखी गई है। अंबाला रिटेलर इसके अंदर एकजुट है। अंबाला की हर दुकान बंद है। सिर्फ इमरजेंसी के लिए प्रशासन के रिक्वेस्ट पर 2 या 3 दुकानों को ऑथराइज किया गया है, जिनमें से अभी मौके पर जाकर हमारी टीम गई हुई है देखने के लिए कि कौन कौन सी दुकानें इस समय खुली हुई हैं। 2 या 3। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर में यमुना किनारे चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें, बॉडी माजरा के पास तीर्थ नगर क्षेत्र में काम कर रही एक पोकलेन मशीन अचानक असंतुलित होकर नहर में गिर गई। हादसे के समय मशीन चालक के केबिन में मौजूद था और मौके पर मौजूद मजदूरों ने तुरंत रेस्क्यू कर चालक को बाहर निकाला और सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यमुना नदी किनारे सुरक्षा कार्य के दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रही है। ये तकरीबन सुबह 9:50 के आसपास एक ब्रॉड डेड ही आया था, एक प्रीतम सिंह नाम से, जो कि पंजाब पठानकोट का रहने वाला है और वो अपने ब्रदर के द्वारा लाया गया था। और कोई एक्सकेवेटर मशीन, प्रोक्लेन एक्सकेवेटर मशीन जो जमुना में मतलब काम कर रही थी, तो वो मशीन पलट गई, तो वो मतलब ड्राउनिंग से उसकी डेथ हो गई। एंड जैसे जब निरीक्षण किया गया तो इट वाज अ ब्रॉड डेड केस और फिर उसको इसीलिए मॉर्चरी में डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया गया। उसका जब वो उसके ब्रदर द्वारा ही वो लाया गया था गाड़ी में, बट वो ऑलरेडी ब्रॉड डेड था, तो इसीलिए उसको डायरेक्ट एग्जामिनेशन देख के डेड डिक्लेयर करके मॉर्चरी में शिफ्ट करा दिया गया। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।